बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और रमज़ान को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की रौनकें बरकतें समेटने की, अच्छी अच्छी इबादत और अच्छी अच्छी बातें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, इसी खूबसूरत सी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आपने मेरा खूबसूरत सा टेबल तो देख ही लिया है, तो मैंने इसको कैसे सजाया है इसके लिए आपको मेरी वीडियोस के 2 पार्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं सभी डिशेस आपके साथ शेयर कर देती ना तो यकीन जाने वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो जनाब, आज थी हमारे घर में दावत और ये मैंने दावत की प्रिपरेशन कैसे की है बस यही मैं आज आपके साथ शेयर करने आए हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और यहाँ पर जनाब हम दही बल्ले बना रहे हैं। मिल्क केक बनाया है मैंने यहाँ पर। तो मिल्क केक जो है ना, सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी। ये रमज़ान से 1-2-3 दिन पहले की बात है। सुबह उठ के नमाज अदा करने के बाद मैंने 6 बजे ही जो है ना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो जो पहले बनाने वाली चीज़ें होती हैं, फ्रिज में रखने वाली होती हैं, वो आप सुबह ही बना सकते हैं। जैसे कि मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया था, मिल्क केक बना के फ्रिज में रख दिया था, साथ ही साथ दही बल्लों को मैंने योगर्ट में ऐड करके रख दिया था। जब मैंने सुबह स्टार्ट किया ना तो मैंने सोचा कि शायद अभी मैं 2-4 चीज़ें बनाकर तो बाकी शाम में ही बना लूँगी, लेकिन यकीन करें सुबह मैं किचन में दाखिल हुई हूँ तो शाम को जब वो लोग आए तो तभी ही जो है ना क्योंकि अकेला बंदा होना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, बहुत हेडेक होती है। एक ही बंदे ने सब कुछ करना हो, मतलब बर्तन भी आपने खुद धोने हैं, किचन भी साफ़ करना है, कटिंग भी सारी चीज़ों की आपने खुद ही करनी है, खाने बनाने भी हैं और उनको फिर अच्छे से बर्तनों में डालना भी है। तो एक बंदे के लिए ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं केक बना रही थी। इसके ऊपर मैंने ना पहले अच्छे से फूल बनाए थे, लेकिन वो बस अच्छे नहीं बने मुझसे, पता नहीं मैं जल्दी में थी। तो फिर मैंने ना इस क्रीम को बिल्कुल फ्लैटली ऊपर जो है ना अप्लाई कर लिया है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आपके पास मिल्क केक की रेसिपी नहीं है तो आप अगर सिर्फ स्पॉन्ज केक सिंपल जो बनाते हैं ना वनीला, वैसा बना के बाकी आपने यही रेसिपी ट्राई करनी है। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरा चैनल सर्च करके देख सकते हैं, फ़ायज़ास होम कॉर्नर मिल्क केक। तो सामने ही आपको रेसिपी जो है वो मिल जाएगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ डेकोरेशन ही आपके साथ शेयर की है। तो जो एवोपरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क और जो सिंपल मिल्क मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तीनों को दूध को मिक्स करके मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये तभी अच्छा लगता है जब ये बहुत अच्छे से खूब अच्छे से ना ठंडा हो चुका हो। अच्छा, यहाँ पर मैं दही बल्ले बना रही हूँ। बस जितना भी आपने बेसन लेना हो ना, उसमें थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर बस मैंने डाला था और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। तो बस बेसन को ऐसे ही छान कर डाल लिया है और एक घोल सा मैंने इसका बना लिया था। और जनाब, यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर, नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो बस ये थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है। ज़बरदस्त था मिक्सचर और इतने मज़े के ये शानदार किस्म के दही बल्ले बनते हैं ना। मे भी आपको इतने अच्छे ना लगें या पसंद ना आए, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन अगर मेरे घर का बारे में पूछें, मेरे घर के सब अफराद को और आगे पीछे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, सबको मेरे दही बल्ले बहुत पसंद हैं। आप हमेशा वो दाल के दही बल्ले जो मैंने काफ़ी अक्सर ही किसी न किसी के घर में खाए हैं, मुझे खुद पर्सनली वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दाल के बनाते हैं। इतनी मेहनत भी होती है और उनका कोई ख़ास टेस्ट भी मुझे तो नहीं आता। और यहाँ पर तो मैं उसी के बनाती हूँ जैसे कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर मैं दही का मिक्सचर जो है वो दही बल्लों के लिए बना लूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है जनाब आधा किलो दही लिया है। इसमें मैं हाफ़ कप जो है वो शुगर ऐड करूँगी, चीनी ऐड करूँगी और चुटकी भर या 1 टीस्पून आप नमक ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके पानी इसमें ऐड करना है और इसका भी एक मिक्सचर सा बना लेना है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, कुछ लोग बिल्कुल ही वो फीके से दही बल्ले पसंद करते हैं, तो मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको चीनी कम पसंद हो या खट्टे मीठे पसंद ना हो तो आप सिर्फ नमक ऐड करके इस तरह का लस्सी की तरह जैसे बना सकते हैं, बना लें इस दही को। और साथ ही शेयर करती चलूँ कि लस्सी तो बहुत पतली होती है ना, आपने इसको ज़रा थिक साइज़ का मिक्सचर बनाना है।
जैसे कि आप देख रहे हैं यही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, आप किसी की दावत कर रहे हो ना तो बड़े ज़बरदस्त ये ना खूबसूरत सी इनकी ट्रे लगती है, तो आपने ज़रूर ये ट्राई करने हैं और जब आप ट्राई करेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ आप इफ़्तार के वक्त जब ठंडे करके ये खाते हैं ना तो आपको तब भी बहुत मज़ा आता है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने 10 मिनट के लिए बेसन के मिक्सचर को रेस्ट दिया था, उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे बाल्स बना लिए हैं और इनको हम ज़्यादा देर तक पकाएंगे, मतलब अच्छा सा इनका कलर आने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हम इनको जल्दी जल्दी से बाहर निकाल लेंगे ना तो योगर्ट में ऐड करते ही इनका कलर चला जाएगा। तो मैंने इनको सही तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इनको मैं एक ट्रे गोल में निकाल लूँगी और साथ ही साथ मैंने ये जो योगर्ट का मिक्सचर बनाया है वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे में दही को ऐड कर दिया है और साथ ही साथ स्पैचुला की मदद से ना मैं इसको बार बार डबो रही थी बीच में। और मैंने तकरीबन ये सुबह 8 बजे ही बना लिए थे, शाम को दावत थी, बस इसको कवर करके मैंने डाइनिंग पे ही रख दिया था। जो जो चीज़ें मैं बनाती जा रही थी ना उनको मैं साइड पे रखती जा रही थी। यहाँ पर जनाब मैंने किया है क्या, ब्रेड को जो है वो ले लिया है और इसको मैंने सिंपल जो है ना रोल कर लिया है और इसके पानी लगाकर इसको मैंने इस तरह के कोन्स बना लिए हैं। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी लगती है ना, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है, यूनिक सी चीज़ लगती है और आपकी जो दावत का मज़ा है उसको भी बढ़ा देती है। तो यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड को ऐसे करके ना तो रोल कर, अच्छा इतना किचन में वो मैस हुआ था ना, आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने जल्दी से यहाँ से रिकॉर्डिंग की है, मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन मैंने कहा इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बना रही हूँ तो आपके साथ तो शेयर करना बनती है। तो यहाँ पर मैंने एक कीमे को अच्छे से भून लिया था। अच्छा, पता नहीं कीमे की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है या नहीं की, बस उस वक्त इतनी हेडेक हो रही होती है ना जब मेहमानों ने आना होता है आपके घर और बड़ी स्पेशल सी दावत थी, तो मैंने यहाँ पर बना लिया है, कीमा भून लिया है। तो मैंने थोड़ा सा ही शेयर किया है, बस ये तो सभी को ही भूनना आता है कि किस तरह आपने थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल कर उसमें कीमा को अच्छे से भून लेना है। थोड़ी सी मैंने सब्जियाँ ऐड की हैं और साथ ही साथ जनाब इसमें मैंने ऐड किया था पास्ता सॉस या जो भी आप सॉस आपके घर में कुछ रखी हो, या अगर नहीं है तो आप केचप भी सिंपल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने चीज़ ऐड की है। बस ये हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके कीमा इन कॉर्न्स में भर लेंगे और ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ लगाकर हम इसको 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बस बेक कर लेंगे। और जनाब मैं एक बात भूल गई हूँ कि मैंने बटर में थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन ऐड करके बटर को इसके ऊपर अच्छे से ब्रश कर दिया था। अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप ऑयल के साथ भी ब्रश कर सकते हैं, और अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है तो आप बटर में डाले बगैर सिर्फ बटर ही इसके ऊपर अप्लाई करके इसको बेक कर लीजिए। तो इनका बहुत खूबसूरत सा कलर आया था, बहुत मज़ेदार से ये बनी थी। इस तरह लग रहा था जैसे कि हम पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे होते हैं या लजानिया खा रहे होते हैं, मतलब वही टेस्ट आपको आ रहा था। यहाँ पर मैंने बटर में थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया है, गार्लिक ऐड किया है और इनके ऊपर अच्छे से अप्लाई करके मैं इनको बेक कर लूँगी 180 डिग्री पर। तो जनाब आज मैंने आपके साथ दही बल्लों की रेसिपी शेयर की है, मिल्क केक और साथ ही साथ ये वाली पिज़्ज़ा बाइट्स कॉर्न्स की रेसिपी शेयर की है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। या आप अफ्तारी के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, अफ्तारी के वक्त भी अपने टेबल को सजा सकते हैं इन चीज़ों से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पर दही बल्ले के ऊपर मैं ना इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। इमली के पल्प में मैंने थोड़ा सा रेड कलर किया, बहुत ही ज़्यादा ऐड कर दिया था, तो आपने इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ही कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।